सुनील जी, क्या कहें इस घटना पर? जिस तरीके से त्योहारों का सीजन है, इस तरह से लोग मिलेंगे, यात्राएं निकलेंगी, ये बात पुलिस प्रशासन को बड़े अच्छे से पता होती है। कोई थोड़े बहुत भी लोग इकट्ठे हो जाएं तो पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को पता चल जाता है। यहाँ तो बाकायदा 500,000 लोग एक जगह से जाने वाले थे, रूट प्रशासन को पता होता है। उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो जाता है तो दो बार फेलियर सामने आता है ना। पहले तो रविवार के दिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तब कहीं पुलिस नजर नहीं आई, राम गोपाल नाम का एक शख्स जो है वो मारा जाता है। फिर सोमवार के दिन जब उसका शव आता है पोस्टमार्टम के बाद, फिर 5-6 हजार की भीड़ आ जाती है, पुलिस तब भी रोक नहीं पाती है। पूरे शहर में वो तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। जिनको धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलानी है वो तो चलाएंगे ही, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है वो तो अपनी जगह पर रहेगा। नहीं, बिल्कुल कालरा साहब, इसमें मैं कहूँगा कि सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। यात्रा के दौरान, यात्रा के रास्ते में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने का काम प्रशासन का है। और तब जब एक यात्रा मुस्लिम क्षेत्र से होकर के गुजरे, और यदि मुस्लिम क्षेत्र से होकर के जो यात्राएं गुजरती हैं उसमें प्रशासन का अलर्ट रहना और अपनी एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि वहाँ का खुफिया विभाग इस बात को बताने में नाकाम रहा कि वहाँ अव्यवस्था फैल सकती है, और दूसरा यदि डीजे उस यात्रा में बज रहा था, तो वहाँ पहले से ही पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम क्यों नहीं किया? यदि वहाँ ये था कि मुस्लिम क्षेत्र से, कभी कभी हम लोगों ने देखी भी है कि जब मुस्लिम क्षेत्र से यात्रा निकलती है तो कुछ अफसर पुलिस के करीब 500 मीटर 400 मीटर आगे चल रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आगे कोई अव्यवस्था तो नहीं है। यदि पुलिस प्रशासन को था कि वहाँ उस क्षेत्र में यदि डीजे बहुत तेज़ आवाज़ में बजाया जा रहा है, तो निश्चित तौर से उनको रोकने की बजाय पुलिस को रोकने का काम करना चाहिए था। पुलिस को पाबंदी लगाने की आवश्यकता थी कि यहाँ इस समय यात्रा निकलते समय आप डीजे मत बजाइए। तो ये कुछ भी कहें, जो भी घटना हुई, बड़ा कष्ट है इस बात को लेकर के, बड़ा दुख भी है। लेकिन निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी जी तमाम मंचों से एक सफल सरकार की जो बातें कहते आए हैं, और जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर जो दबाव रहता है सही से काम करने का, वो नाकाम साबित हुआ है। तमाम जगह आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेसी के अफसरों को या तमाम मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े नेताओं को थपथपाते हुए अपनी पीठ। लेकिन निश्चित तौर से बहराइच की जो घटना है, वहाँ इस बात की पोल खुलती है कि अभी बहुत कुछ काम करने की योगी सरकार को आवश्यकता है। ठीक, नावेद शेखो जी, अब चिन्हित किया जाएगा, बुलडोजर चला दिए जाएंगे उनके नाम को लेकर के, फिर विधानसभा में जाकर उनके नाम भी लिए जाएंगे, लेकिन जो बीत गई उस पर एक्शन ले लेना वो एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप एक्टिव होते, समय रहते, तो ये होता ही क्यों? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश आज पिस्तौल लेकर सड़क पर जिस तरह से जा रहे थे, वो जो सिंघम वाला अवतार था, उसे देखकर पुलिस प्रशासन का फेलियर ज्यादा साबित हो रहा था कि आपको खुद ही अब सड़क पर पिस्तौल लेकर उतरना पड़ रहा है भीड़ को खदेड़ने के लिए। वो भी तब जब रविवार को बवाल हुआ, सोमवार को फिर बवाल हो गया। देखिए, थोड़ा सा इस घटना पे अपनी टिप्पणी करने से पहले पीछे जाऊंगा और योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में बात करूंगा। देखिए, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, उसका समाज रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा को प्राथमिकता देता है, और वो ये कहता है कि सरकार जो ये सारी चीजें हमें देगी, हम उसको पसंद करेंगे, हम उसको वोट देंगे। लेकिन इससे भी बड़ी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सुरक्षा, जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य से भी ऊपर होती है, और जनता उसको पसंद करती है जो सरकार सुरक्षा देती है। योगी आदित्यनाथ को इसीलिए तो पसंद किया गया, दोबारा सत्ता दी गई। उन्होंने दो बेहतरीन काम किए। सांप्रदायिक दंगे जो उत्तर प्रदेश में बहुत होते थे, उनसे लगाम लगाई और माफिया राज खत्म कर दिया। इसी का इनाम उन्हें दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, और दोबारा सत्ता दी। और आज भी लोग तारीफ करते हैं, लोग विरोधी भी ये बात कहते हैं, मुस्लिम समाज भी ये बात कहता है कि भाई दंगों पे काबू कर लिया, योगी की ये तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी सरकार की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन उसी में देर लग गया है, उसी खूबी को धराशायी करने की कोशिश की गई है। जब वो धराशायी हुई है, इसके पीछे योगी की तो अच्छा नहीं होगी ना। योगी जी को तो इसका फायदा मिल रहा था, यही उनकी ताकत थी, यही उनका जनाधार था, इसी से उनको वोट मिल रहे थे। और वो राष्ट्रीय स्तर के एक नेता बन गए कि वो सुरक्षा देने में माहिर है, वो माफियाओं को नेस्तनाबूद करने में माहिर है। और सांप्रदायिक दंगे, देखिए सांप्रदायिक दंगे वहां बहुत होते हैं जहां त्योहार ज्यादा होते हैं, धर्म ज्यादा होते हैं, शोभा यात्राएं ज्यादा होती हैं, मजलिसें ज्यादा होती हैं।
इस तरह के जो जलसे ज्यादा होते हैं वहां पर उसको काबू करना और दंगे ना हो इसको कंट्रोल करना, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, इस बात में कोई शक नहीं है। और नवरात्र से पहले और दशहरे से बहुत पहले ही उन्होंने समीक्षा बैठकें की और कहा त्योहार शांति से होना चाहिए। वो 7.5 साल से ये काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। लेकिन जो डेढ़ लगा है, इतना भयानक दंगा हुआ है, उसमें मौत हुई है, जान माल का नुकसान हुआ है, उसका दर्द जो है पूरे प्रदेश में है, उसका डर, उसका खौफ, उसका पूरे प्रदेश में व्याप्त है। उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी, क्योंकि ये दंगा जिसकी पूरी कहानी पर अगर गौर करिए तो प्रायोजित है, सुनियोजित है, क्योंकि जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद बड़े बड़े अधिकारियों से त्योहारों के मद्देनजर इतनी बड़ी मुस्तैदी के साथ में नहीं, नावेद शेखो जी, आप ये कह रहे हैं ये प्लान्ड था, ये अचानक नहीं हुआ था। अगर ये प्लान्ड था तब तो ये इंटेलिजेंस फेलियर और भी बड़ा है। बिल्कुल, उसमें चाहे पुलिस योगी सरकार को कमजोर करना चाह रही हो, उसमें आईएएस आईपीएस करना चाह रहे हो, उसमें बीजेपी में बैठे हुए ही लोग योगी को कमजोर करना चाह रहे हो, उसमें विपक्षी दल हो, उसमें योगी विरोधी जनता हो, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन योगी एक सफल मुख्यमंत्री है,